1 बाय 1 वीडियो मिलती रहेगी। उसमें हर एक इंस्ट्रूमेंट की मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा। तो ये पहली वीडियो है, इसमें मैं बेसिक बातें आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। तो इसमें अपने इंस्ट्रूमेंट दो टाइप से क्लासीफाई किए जाते हैं। सबसे पहले अपना एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। जो अपने एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो डिफ्लेक्शन देते हैं अपने को, फिजिकल कांस्टेंट की टर्म्स में देते हैं। ये अपने को ग्रेजुएटेड स्केल की फॉर्म में नहीं दे पाते, इसीलिए अपने दूसरे तरह के इंस्ट्रूमेंट आए, वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट थे। ये अपने को फिजिकल कांस्टेंट की टर्म्स में जो स्केलिंग थी वो ना दे के अपने को ग्रेजुएटेड स्केल की फॉर्म में देते थे। और जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट थे वो फर्दर अपने क्लासीफाई हुए 3 टाइप्स में: इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। इन 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में से हर बार कोई ना कोई आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। पिछली बार अभी जेईई के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में से। तो सबसे पहले मैं आपको इंडिकेट वर्ड से ही आप समझ सकते हैं, इंडिकेट करना मतलब कि शो करना। ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो जब आप कोई भी सर्किट के अंदर लगाते हो, जैसे आपके घर में सप्लाई आती है तो आप वहाँ पे वोल्ट मीटर लगाते हो, तो वो आपको सिंपल बता देता है आपके घर में इतनी वोल्टेज आ रही है। उसको आप रिमूव करते हो तो सिंपल वो 0 पे आ जाता है। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो एक बार कनेक्ट करने पे आपको एट ए टाइम सप्लाई दिखाते हैं, उसको रिमूव करने पर वो वापस 0 पे आ जाते हैं। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में अपने पास है एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर और पावर फैक्टर मीटर। अगर आप इन चारों मीटरों में से कोई भी मीटर को फर्दर सर्किट में लगाते हो तो एट ए टाइम पे आपको सप्लाई दिखाएगा आपके घर में या जहाँ भी आप देखोगे इतनी सप्लाई आ रही है। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट आता है इसमें इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेट मतलब इंटीग्रेशन करना, एडिशन करना। आप इनसे देख सकते हो, आपके घर के बाहर लगा होगा एनर्जी मीटर लगा होता है, उसमें आपके पूरे मंथ की रीडिंग शो होती है। जो इंटीग्रेट करता है मतलब उसको काउंट करता रहता है पूरे, मतलब एक टाइम पीरियड में आपने कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम किया है उसको सारे का वो रिकॉर्ड रखता है। एम्पियर आवर मीटर भी वही हो गया, जो आपकी कोई भी एनर्जी आपने कोई एक लिमिटेड पीरियड में जो कंज्यूम किया है उसको, ये नहीं आपने 1 घंटे यूज़ करने के बाद आप उसको रिमूव कर दोगे सर्किट से, वो 0 पे नहीं आ जाएगा। आपने 1 घंटे की कंज्यूम किया, अगर 10 यूनिट कंज्यूम कर लिया आपने तो 10 यूनिट उसमें रहेगी, वो सेव हो चुकी है। थर्ड क्वांटिटी आती है अपनी रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट की। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो एट ए टाइम पे अपने को शो करते रहे। लाइक आपने देखा होगा, आप जब भी कभी हॉस्पिटल में गए हो वहाँ पे ईसीजी चलता रहता है, तो एट ए टाइम पे जिस तरह उसमें एक पेन टाइप लगा होता है वो टाइम पे ड्रॉ करता रहता है, जिस तरह ऐसे ऐसे पेज पे उस तरह की लाइनें आती रहती है, ठीक है। उस तरह से जैसे ग्राफिक रिकॉर्डर्स होते हैं वो एट ए टाइम पर्टिकुलर टाइम पे बताते रहते हैं, जैसे 10:01 पे इसकी ये रिकॉर्ड थी, 10:02 पे ये रिपोर्ट है। एट ए टाइम मतलब एवरी टाइम की वो रिकॉर्डिंग देते रहते हैं। उसी तरह अपना गैल्वेनोमीटर होता है। इन मीटर्स में मोस्टली होता क्या है, एक पेन टाइप पेन मान लीजिए, जो उसके ऊपर जो ग्राफ शीट होती है उसके ऊपर लगाया होता है, वो एट ए टाइम पे ग्राफ ड्रॉ करता रहता है। इसलिए रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में अपने को ये भी पता चल जाता है इस पर्टिकुलर टाइम पे अपने की क्या रीडिंग थी और अब पर्टिकुलर टाइम पे अपनी क्या रीडिंग्स आ रही है। तो उसके बाद अपने को पता चलता है कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसे रीडिंग लेने के लिए उसमें कुछ ना कुछ अपने को डिफ्लेक्शन चाहिएगा। डिफ्लेक्शन मीन्स टू से उस पर कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स आप किन किन तरह से लगाते हैं उसके भी अलग अलग मेथड हैं। तो वो किन इफ़ेक्ट्स के कारण उसमें फोर्स प्रोड्यूस होती है वो इफ़ेक्ट्स भी मैंने यहाँ पे बताए हैं। ये भी अपने सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का ही टाइप है। ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के अपन ने पहले बताए 3 तरह में क्लासीफाइड है: इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अभी इसमें कौन कौन से इफेक्ट लगते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे डिपेंड करता है, थर्मल इफेक्ट पे भी होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे होते हैं। ये आप आगे डिफाइन करके मैं इनको आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बताऊंगा सारों के ऊपर। जैसे जैसे जिस इंस्ट्रूमेंट में ये प्रिंसिपल काम में आएगा वहाँ पे आपको मैं ये क्लासीफाई है जो सब बताऊँगा। इसके बाद में इंडक्शन इफेक्ट पे भी काम करते हैं ये, और केमिकल इफेक्ट पे भी कुछ इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं। अब इनके अलावा अपने को इंस्ट्रूमेंट में जो मेन आप वर्ड्स यूज होंगे, जो जो टर्म्स यूज होती है उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जिस तरह एक यूज होगी इसमें ट्रू वैल्यू, तो आपको ट्रू वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। ट्रू वैल्यू क्या होती है, ये कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है जो प्रैक्टिकली करेक्ट वैल्यू होती है, उसके बिल्कुल जो प्रैक्टिकली ट्रू वैल्यू होती है उसको बोलते हैं इसको, ठीक है। मीन्स टू से अगर कोई वैल्यू 10 है तो आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो मान लीजिए 10 एम्पियर की कोई वैल्यू है, तो आपका इंस्ट्रूमेंट अगर उसको 10 एम्पियर ही शो करता है तो उसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं, मतलब कि उसमें कोई एरर ना हो, उसको अपन ट्रू वैल्यू बोलते हैं। एक्यूरेसी क्या होता है,
दूसरा अपन यूज़ करेंगे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब ये होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है अपना 100% एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पाता है, मतलब उसमें हर किसी में अपने को पता है हर इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा बहुत लॉसेज होता है, लेकिन एक्यूरेसी होती है मतलब जो ट्रू वैल्यू है उसके नियर बाय वैल्यू दे। लाइक अपना ट्रू वैल्यू है 10 एम्पियर, तो अपना एमीटर है वो अपने को बिल्कुल ट्रू वैल्यू देना चाहिए 9.99 एम्पियर ये शो करना चाहिए। मीन्स टू से एक्यूरेसी जिसने ट्रू वैल्यू के नियर बाय जो अपने को बिल्कुल क्लोजर वैल्यू दे वो एक्यूरेसी होती है। जितनी क्लोजर वैल्यू देगा एक्यूरेसी उसकी इतनी हाई होगी। ओके, नेक्स्ट अपना आता है एरर। एरर आप सभी को एरर नाम से जैसे आप पढ़ सकते हो, तो एरर अपनी क्या होती है, जो वैल्यू आप मेजर कर रहे हैं और जो वैल्यू अपनी ट्रू वैल्यू है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ट्रू वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, ओरिजिनल वैल्यू जो कि रियल वैल्यू है, ठीक है। तो उस रियल वैल्यू और जो आपने मेजर किया उन दोनों के बीच के डिफरेंस को आप बोलते हैं एरर। तो एरर को बेसिकली आप लिखते हैं मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो इसके बाद आप नेक्स्ट पढ़ेंगे सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी भी अपने यहाँ पे बहुत बार यूज होता है। सेंसिटिविटी क्या होता है, एबिलिटी टू फील, ठीक है। लाइक अपनी कोई भी वैल्यू है, लाइक 10 एम्पियर वैल्यू थी तो उसमें अपने को पीछे से करंट की वैल्यू बढ़ चुकी है, ठीक है, वो 10.5 हो चुका है, 10.5 एम्पियर। तो इसमें जो ये कितना जल्दी उसको डिटेक्ट कर लेता है, जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, लाइक करंट बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको जितना जल्दी आप इस चेंज को सेंस कर लेते हैं उसको सेंसिटिविटी बोलते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट है जैसे 10 एम्पियर था, 10.5 एम्पियर होने पर वो सेंस नहीं कर पाते, उसको 10 एम्पियर ही शो करते रहते हैं। लाइक उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस आते हैं, लाइक 10 एम्पियर टू वो 15 एम्पियर चला जाता है, तो तब वो डिफ्लेक्शन को शो कर पाता है। तो ये सेंसिटिविटी, जितनी सेंसिटिविटी उसकी ज़्यादा होगी एक्यूरेसी ज़्यादा देगा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बाकी सारे आप टॉपिक आगे कंटिन्यूस करते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, थैंक यू।